हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट जो कि आपके पीएचडी और देखा जाए तो नेट से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, यूजीसी ने 27 मार्च को एक पब्लिक नोटिस जारी किया है और उस पब्लिक नोटिस के माध्यम से उन्होंने बताया है कि अब नए सत्र से देखा जाए पीएचडी के एडमिशन में एक नया चेंजेस आने वाला है, जिसमें यूजीसी नेट एक बहुत ही देखा जाए इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा या सीएसआईआर नेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इस नोटिस में बताया गया है कि अब किसको फेलोशिप मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। किसको देखा जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी, और किसको देखा जाए तो पीएचडी के एडमिशन के लिए रिटन टेस्ट देना पड़ेगा और किसको नहीं देना पड़ेगा। ये सभी चीज़ें देखा जाए तो आपके पब्लिक नोटिस के माध्यम से यूजीसी ने जारी किया है। तो चलते हैं पब्लिक नोटिस के ऊपर और आपको बताते हैं कि इस नोटिस में क्या नई चीज़ें निकल के आई हैं जो न्यू सेशन से इफेक्टिव हो जाएंगी। तो ये रहा आपका यूजीसी का ऑफिशियल वेबसाइट, और ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिस में जैसे ही आप जाएंगे आपको यहाँ पे देखा जाए तो पब्लिक नोटिस मिल जाएगा, और ये पब्लिक नोटिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप डायरेक्ट जाके पब्लिक नोटिस डाउनलोड करके सेल्फ पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन वीडियो में हमने जो मुख्य मुख्य देखा जाए बिंदुएं हैं उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा क्लियर इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा आपका पब्लिक नोटिस जो कि 27 मार्च को जारी किया गया यूजीसी के द्वारा। यहाँ पे देखिए कहा गया है पब्लिक नोटिस में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी। ठीक है, यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि पीएचडी के एडमिशन के लिए जो नेट का एग्ज़ाम है वो देखा जाए तो एंट्रेंस टेस्ट के रूप में भी लिया जाएगा। आपको बता रहे हैं कि इस पब्लिक नोटिस में जो चीज़ें कही गई हैं वो एक्सपर्ट कमेटी जो है यूजीसी की पूरा का पूरा इस पे देखा जाए तो डिस्कस करने के बाद फैसला किया है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पे देखा जाए तो उन्होंने कुछ कैटेगरी बनाई है और कैटेगरी के आधार पे उन्होंने कहा है कि अब जो है नए परिवर्तन होगा पीएचडी के एडमिशन में, जो कि पहले नहीं था। अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अलग अलग पीएचडी के एडमिशन के लिए जो कि टेस्ट और देखा जाए इंटरव्यू आयोजित कराती रहती हैं, जिसमें विद्यार्थियों को परेशानी ये होती है कि उनको अलग अलग विश्वविद्यालय के अलग अलग टेस्ट देने पड़ते हैं और देखा जाए तो ट्रैवल, पैसे इत्यादि बहुत सारी परेशानियां छात्रों के देखा जाए ऊपर आती हैं। लेकिन अब नेट के एग्जाम से उनको ये फ़ायदा मिलेगा कि जैसे जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो लोग क्वालिफाई करते थे उनको फेलोशिप तो मिलता था, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी भी मिल जाती थी, और साथ में उनको देखा जाए पीएचडी के एडमिशन के लिए 3 ईयर की वैलिडिटी दे दी जाती थी, जिसके आधार पे वो एडमिशन ले लेते थे। तो जो लोग नेट जेआरएफ होते थे उनको फेलोशिप भी मिलता था, असिस्टेंट प्रोफेसर का देखा एलिजिबिलिटी भी मिल जाती थी और पीएचडी में एडमिशन भी मिल जाता था। तो यहाँ पे कहा गया है कि अब नेट के लिए भी देखा जाए तो कुछ बेनिफिट देना पड़ेगा जिससे विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। तो उन्होंने कहा है कि नेट क्वालिफाई जो होंगे उनको फेलोशिप नहीं मिलेगा जेआरएफ की तरह, लेकिन 1 वर्ष की वैलिडिटी दी जाएगी जिसके अंकों के आधार पर वो पीएचडी में देखा जाए तो एडमिशन ले सकते हैं, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। साथ में देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन पीएचडी में एडमिशन के लिए उनका स्कोर जो रहेगा वो मान्य होगा ऑल ओवर इंडिया किसी भी विश्वविद्यालय के लिए। और साथ में कहा गया है कि जो लोग ओनली पीसी होंगे उनका देखा जाए ना तो फेलोशिप मिलेगा और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलेगी, और उनको रिटन टेस्ट प्लस इंटरव्यू देना पड़ेगा पीएचडी के एडमिशन के लिए। तो एक बढ़िया चीज़ ये भी है कि जो नेट होंगे उनको रिटन टेस्ट नहीं देना होगा, उनको सिर्फ इंटरव्यू देना होगा जैसे जेआरएफ वाले देते थे। तो यहाँ पे रिटन टेस्ट से एग्जाम्प्टेड हो जाएंगे देखा जाए नेट वाले। तो यहाँ पे जो टेबल बनाया गया है उसके आधार पे आप समझ सकते हैं कि अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं आप तो फेलोशिप मिलेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी मिलेगी और पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा बिना किसी देखा जाए रिटन टेस्ट के। ठीक है, इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा कंपलसरी सभी के लिए। देखा जाए जो नेट होंगे तो फेलोशिप नहीं मिलेगा और उनको देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर की देखा जाए एलिजिबिलिटी मिल जाएगी और साथ में पीएचडी में एडमिशन मिल जाएगा, जिसके लिए 1 ईयर की वैलिडिटी दी जाती है और 1 साल के वैलिडिटी के अंतर्गत आप
रिटेन टेस्ट बिना दिए एडमिशन ले सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से पीएचडी में। साथ में जो लोग पीजी होंगे उनको रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों देना होगा और उनको ना तो जेआरएफ मिलेगा यानी फेलोशिप ना ही मिलेगा और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर की देखा जाए तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिलेगी। उनको पीएचडी में एडमिशन रिटेन टेस्ट और इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर जाके वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फ्यूचर में एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, तो वीडियो में इतना ही था, यही मुख्य पॉइंट था और इसको पूरा का पूरा अगर देखा जाए आप पढ़ेंगे इस पब्लिक नोटिस को तो यही चीज़ें निकल के आएंगी। पब्लिक नोटिस पे ज़्यादा टाइम नहीं हमने लगाया और मुख्य मुख्य बिंदुओं पे आपका ध्यान पूरा का पूरा हमने आकर्षित करके इंफॉर्मेशन दे दिया। ओके, आज के वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।